शहर के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर रोज एक बूढ़ी दादी बैठी रहती थी। फटी हुई साड़ी, कांपते हाथ और आंखों में गहरी उदासी। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कुछ बच्चे पत्थर फेंकते और चिल्लाते, हटो यहाँ से बूढ़ी। दुकानदार झाड़ू मारकर भगा देते, यह गंदगी मत फैलाओ। दादी कुछ नहीं कहती, बस धीरे से उठकर दूसरी जगह बैठ जाती। उसका नाम था शांति दादी। कभी उसका भी एक घर था, एक बेटा, एक बहू और दो पोते। लेकिन बेटे की मौत के बाद बहू ने कहा, अब आप हमारे बोझ हो, और एक रात उसे सड़क पर छोड़ दिया। शांति दादी हर रात मंदिर की सीढ़ियों पर सोती, भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, हे प्रभु, किसी का दिल इतना पत्थर मत बनाना। एक दिन एक अमीर आदमी अपनी कार से उतरा। उसने दादी को गंदगी में बैठा देखा और गुस्से से बोला, इन्हें यहाँ से हटाओ, शहर की शोभा खराब कर रही है। गार्ड उसे धक्का देने आए। दादी गिर पड़ी। उसके हाथ से एक पुरानी पोटली गिर गई। उसमें से कुछ कागज बिखर गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर उन कागजों में छुपा था एक ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। जब गार्ड ने शांति दादी को धक्का दिया तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पुरानी पोटली खुल गई। कुछ कागज हवा में उड़कर पास की दुकान के सामने जा गिरे। वही खड़ा था एक नौजवान लड़का, राहुल। वह चुपचाप यह सब देख रहा था। जब उसने कागज उठाए तो उसकी आंखें फैल गई। उन कागजों पर लिखा था कई बड़ी ज़मीनों के कागजात, बैंक के पुराने दस्तावेज और एक फ़ोटो जिसमें शांति दादी एक बड़े से घर के सामने खड़ी थी। लेकिन वह घर किसी महल से कम नहीं था। राहुल को हैरानी हुई, यह बूढ़ी औरत इतनी अमीर कैसे हो सकती है। उसने दौड़कर दादी को सहारा दिया। दादी, आपको चोट तो नहीं लगी? शांति दादी कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, मेरे कागज कहीं खो तो नहीं गए? राहुल ने सारे कागज उसे लौटा दिए। दादी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। बेटा, ये किसी को मत दिखाना, मेरी जिंदगी का सवाल है। राहुल और ज़्यादा चौंक गया। दादी, आप सच बताइए, ये सब क्या है? कुछ पल चुप रहने के बाद दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मैं कभी इस शहर की सबसे बड़ी जमींदार थी। मेरे नाम पर फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने मुझे लूट लिया। राहुल की सांस रुक गई। दादी ने धीरे धीरे बताना, उनके पति शहर के बड़े उद्योगपति थे। मरने से पहले सारी संपत्ति उनके नाम कर गए थे, लेकिन बेटे और बहू ने धोखे से कुछ कागज अपने नाम करवा लिए और फिर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। मैं कोर्ट जाना चाहती थी बेटा, लेकिन मेरे पास न पैसे थे न ताकत, इसलिए चुपचाप सहती रही। राहुल का दिल भर आया। दादी, अब नहीं सहेगी आप, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। राहुल उस रात शांति दादी को पास के एक छोटे से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने पट्टी करते हुए कहा,
दादी को कमजोरी है, ठीक से खाना नहीं मिला। राहुल की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कसम खाई, अब दादी सड़क पर नहीं रहेगी। अगले दिन राहुल दादी को अपने छोटे से कमरे में ले आया। उसने उनके लिए गरम खाना बनाया। शांति दादी पहली बार महीनों बाद पेट भरकर खा रही थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून था। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। राहुल ने सारे कागज ध्यान से देखे। वह एक प्राइवेट ऑफिस में क्लर्क था और थोड़ी बहुत कानूनी जानकारी रखता था। उसने पाया जमीनें अब भी शांति दादी के नाम पर थी। कुछ पेपर फर्जी बनाए गए थे, मतलब बेटा बहू ने धोखा किया था। राहुल बोला, दादी आप केस जीत सकती है। आप अब भी इन सब की असली मालकिन है। शांति दादी डर गई। बेटा वो लोग बहुत चालाक है, मुझे फिर से सड़क पर फेंक देंगे। लेकिन राहुल नहीं माना। सच हमेशा जीतता है दादी। राहुल ने एक ईमानदार वकील से बात की, कागज दिखाए। वकील भी हैरान रह गया। ये तो साफ धोखाधड़ी है। हम ये केस जरूर जीतेंगे। कोर्ट में केस दर्ज हुआ। नोटिस शांति दादी के बेटे और बहू के पास पहुंचा। जब बहू ने नोटिस पढ़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये बूढ़ी अभी जिंदा कैसे है? बेटा घबरा गया। अगर सब सामने आ गया तो सब खत्म। कोर्ट का दिन आया। शांति दादी सफेद साड़ी में कांपते कदमों से अदालत में दाखिल हुई। राहुल उनका सहारा बना हुआ था। उधर उनका बेटा विकास और बहू नीलम महंगे कपड़ों में पहुंचे। उनके चेहरे पर घमंड था। जज ने केस की सुनवाई शुरू की। वकील ने दादी के कागज पेश किए। ये सारी संपत्ति कानूनी रूप से शांति देवी के नाम है। फिर फर्जी दस्तावेज दिखाए गए। नीलम चिल्लाई, ये सब झूठ है। ये बूढ़ी पागल हो गई है। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। तभी राहुल खड़ा हुआ। उसने वह फोटो दिखाई जिसमें दादी बड़े घर के सामने खड़ी थी और पुराने बैंक रिकॉर्ड। वकील बोला, इन पेपरों से साबित होता है कि धोखे से साइन करवाए गए और फिर दादी को घर से निकाल दिया गया। जज का चेहरा सख्त हो गया। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? विकास के हाथ कांपने लगे। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। कुछ पल बाद वह टूट गया। हाँ, हमने लालच में आकर सब किया। माँ से धोखा किया। पूरा कोर्ट हैरान रह गया। नीलम जमीन पर बैठ गई। कोर्ट में सन्नाटा छा गया था। जज कुछ पल तक फाइल देखते रहे, फिर भारी आवाज में बोले, सबूत साफ बताते हैं कि शांति देवी के साथ धोखाधड़ी हुई है। संपत्ति पूरी तरह उनकी है। फैसला सुनाया गया। सारी जमीन और घर शांति दादी को वापस दिए जाए। बेटे बहू के नाम किए गए फर्जी कागज रद्द। धोखाधड़ी के लिए सजा और जुर्माना। नीलम रोने लगी। विकास का सिर शर्म से झुक गया। शांति दादी की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने आखिर सुन ही ली। राहुल ने उनके पैर छुए। दादी अब आप सुरक्षित है। कुछ महीनों बाद शांति दादी अपने पुराने बड़े घर में वापस लौट आई, लेकिन उन्होंने वहाँ अकेले नहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने राहुल को बेटे की तरह अपना लिया, उसी घर में रहने दिया और उसकी पढ़ाई पूरी कराने का जिम्मा लिया। एक दिन राहुल बोला, दादी आपने मुझे मेरी माँ दे दी। दादी मुस्कुराई
और तूने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दी बेटा। कुछ समय बाद दादी ने अपनी एक ज़मीन बेचकर एक अनाथालय खुलवाया, जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा।